में एक ऐसी मजार है जहां भूत प्रेत की अदालत लगती है। बड़े पैमाने पर लोग भूत प्रेत की साया से बाधित रहते हैं, मजार पे जाते हैं और प्रेतात्मा से मुक्ति पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मजार के बगल से बहने वाली नदी भी उल्टी दिशा में बहती है। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। कोई झूम रहा है, कोई लेटकर गोल गोल घूम रहा है, तो कोई जोर जोर से बाल खोलकर सिर हिला रहा है। ये कोई पागलखाना नहीं है, बल्कि कुशीनगर के बूढ़न शाह बाबा की ऐसी दरगाह है जो 700 साल से अधिक यहाँ भूतों की अदालत लगती आ रही है। बाबा बूढ़न शाह की ऐसी कहानी है जो मदीना से बलफ बुखारा की रखता है अपनी अलग निशानी। रास्मी किस्से कहानियों से भरी यह दरगाह पड़ौना नगर से 9 किलोमीटर दूर शाहपुर गांव के पास जंगल के किनारे बहने वाले नदी के बगल टीले पर स्थित है। बाबा बूढ़न शाह की यह दरगाह खुदाई में मिले एक करबी में लिखे ईंट से शुरू हुए बाबा बूढ़न शाह की अस्तित्व की यह कहानी जो हिंदू और मुस्लिम समाज के लिए 700 सालों से बना है आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। बाबा बूढ़न शाह के दरगाह की तमाम कहानियां और चमत्कार के अनोखे किस्से सुने गए हैं और जहां दावा किया गया है कि बाबा के चमत्कार की वजह से नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ नहीं बल्कि बाबा के चमत्कार से नदी उल्टी दिशा में बहने को मजबूर है। यूँ कहें तो दक्षिण से उत्तर की तरफ यहाँ नदी बहती है जिसमें नहाने से बीमारियां दूर होती है। बाबा बूढ़न शाह के दरबार जो यूपी ही नहीं बल्कि बिहार और नेपाल तक प्रसिद्धि हासिल की है। दरगाह के बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर ऐसी अशांति थी कि इसे देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर से शांत और अंदर अशांत का ये माहौल बेहद हैरान करने वाला था। जोर जोर से झूम रही महिलाओं की तमाम भीड़ को देखकर यही सवाल उठा कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, आखिर क्यों ये अपनी सूध बूध खो बैठी है। आखिर महिलाओं को ऐसे व्यवहार देख क्यों लग रहा है कि इन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है। दरगाह के अंदर हर तरफ सिर्फ मजार क्यों बने हैं, ये सवाल मन में उठ भी रहा था और उसे जानने की जिज्ञासा भी जग रही थी। सवाल ये भी था कि यह माहौल सबसे अलग क्यों। कोई कई सालों से आ रहा है तो कोई रोज आता है तो कोई महीनों से ये डेरा जमा कर यहीं रह रहे हैं। दावे ऐसे जहां डॉक्टर का इलाज का काम आए वहां बाबा की पर्ची काम आए। फर्श पर बैठे एक ऐसे शख्स पर नज़र पड़ी जो इस दरगाह के मुख्य सेवादार थे। उर्दू भाषा में सादे कागज़ पर कुछ लिख रहे थे। जब पूछा गया तो पता चला ये भूत बुलाने की हाजिरी बन रही है। जब यह हाजिरी बनकर बाबा बूढ़न शाह के मजार पर जाएगा तो जिसने हाजिरी लगाई वो खुद झूमते हुए बाहर आ जाएगा। जिन भूत प्रेत की दिक्कत जिस इंसान में होगी वो खुद ऐसे ही जमीन पर लेटते दौड़ते हंसते रोते हुए अपनी गलती की माफी मांगता आएगा और इंसानी शरीर में क्यों शरण ली है जानकारी देगा। फिर इंसानी शरीर को छोड़ने की शर्त बताएगा। उसकी मानते हैं कि जितने दुखी आते हैं सबको ने भलाई हो जाता है, सबको निरोग हो जाता है, सबको जो मनता मांगते हैं उसकी पूरी हो जाती है। किस तरीके का दुख होता है जो लोग यहाँ? अब हर तरीके के दुख है। यह है कि सरकार के पास वो आएंगे खेलेंगे, जो सरकार के हुक्म होगा तैयार उन्हें आदेश मिलेगा तैयार बढ़ जाएगा। अच्छा, कि यहाँ और भी मजार है जो हिंदू बाबा का है, तो उनका क्या नाम है और उनकी क्या मान्यता है? उसके नाम तो हम नहीं बताएंगे, बहुत तो जो ने पुरानिया जो बता कर गए हैं वही हमको मालूम है। तो वो ने फुलसा बाबा का है और एक आहिर बिरादर का और एक हिंदू की ग्वाला। अच्छा, यहाँ जो पानी जो बह रहा है, पानी सीधा हमेशा बहता है लेकिन यहाँ पानी उल्टा बह रहा है। यहाँ ने सरकार के क्रम से उल्टा बह गया। सरकार ने कहा जे गंगा तूने घूम जाओ, हमारी मजार तूने नहीं ढाएगी, तो गंगा ने तो सोचा तुम वहाँ से उत्तर मुखी अपनी चेहरा बदल दिया। हाँ, यहाँ पानी उत्तर की तरफ बह रहा है। बह गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शरीफ मोहम्मद। सबसे अजीब बात यह थी कि भले ही मुस्लिम समाज की दरगाह हो, लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ हिंदू समाज के लोग भी अपने दर्द से मुक्ति पाने के लिए यहाँ हाजिरी लगाते दिखे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सब बाबा बूढ़न शाह के दरगाह में सिर पटक रहे थे। तो कुछ झूम रहे थे तो कुछ अजीब अजीब सी बोल रहे थे।
बता दें कि यहाँ पर अपनी सेवा देने वाले सेवादार की माने तो इस दरगाह के बगल में 3 ऐसे और मजार थे जो हिंदू समाज से जुड़े उन सेवादारों के थे जो बाबा बुढ़न शाह की सेवा करते करते चल बसे, जिनमें एक ब्राह्मण थे तो दूसरे यादव, जबकि तीसरे एक साधु थे। हिंदू मुस्लिम समाज के एकता का प्रतीक माने जाने वाला बाबा बुढ़न शाह की इस दरगाह का यही महत्व बेहद खास और सबसे अलग है। दरगाह के बगल से ही एक छोटी सी नदी भी यहाँ उल्टी बहती है और इस नदी में स्नान करने से जिन्हें शारीरिक कष्ट होता है, जिन्हें दवाओं से आराम नहीं आता, वह इस नदी में नहाते ही अपने तमाम कष्ट से मुक्ति पा जाते हैं। इसे आस्था कहें या फिर अंधविश्वास। भूत प्रेतों से मुक्ति पाने का बाबा बुढ़न शाह कुशीनगर वासियों के लिए एक पवित्र स्थान है, जो कुछ लोगों के लिए भूतों की सबसे लंबी चलने वाली अदालत, जहां सुनवाई भी होती है और सजा भी तय होता है। कौन जज सुनवाई करता है, कौन वकील होता है, यह अपने आप में एक रहस्य है। रहस्यों से भरे बाबा बुढ़न शाह की दरगाह पर लोगों की भीड़ देख और किए जाने वाले दावों को सुन शायद विज्ञान भी चौंक जाए। बुढ़न शाह बाबा का मजार है और एक उनके लड़के हैं शहजादे, 2 लोग हैं यहाँ पे। कब से आप लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? देखिए, हम तो जब से समझिए जब से पैदा हुए हैं तब से सेवा कर रहे हैं। इसके पहले हमारे दादा सेवा कर रहे थे, हमारे दादा के दादा सेवा। क्या मान्यताएं हैं इस मजार की? आखिर इतने लोग आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी इतनी भीड़ हो रही है? देखिए, सबका मुराद पूरा होता है बाबा के पास। जो भी जितने दुखियारे हैं, जितने लोग आते हैं, परेशान हैं, जितने दुखिया टाइप हैं, सब लोग आते हैं और सबका दुख जो है बाबा सही करते हैं। क्या प्रोसेस है उसका? कैसे यहाँ आते हैं? क्या अर्जी लिखा जाती है? कैसे क्या? जैसे दरखास्त लिखा जाता है कि बाबा हमें ये परेशानी है, ये दिक्कत है, तो आते हैं यहाँ पे, अपना हाजिरी लगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उसके बाद से अपना हाजिरी लगा करके दुख सुख अपना सब मन में कहते हैं। उसके बाद से बाबा सुनते हैं, उसके बाद से लोग ठीक होते हैं। इसे आस्था कहें या फसाना, लेकिन कुशीनगर का यह मजार हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए आस्था का केंद्र है।